आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक और उत्पाद, 2 नंबर संयोजन अभिक्रिया, 3 नंबर वियोजन अभिक्रिया, 4 नंबर विस्थापन अभिक्रिया और 5 नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया, 6 नंबर ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ठीक है, और 7 नंबर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब ट्रिक्स के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे, कौन है संयोजन अभिक्रिया, कौन है वियोजन अभिक्रिया, कौन है विस्थापन अभिक्रिया, कौन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, कैसे होने से ऊष्मक्षेपी, कैसे होने से ऊष्मशोषी, कैसे होने से उपचयन, कैसे होने से अपचयन। ठीक है, ये सब जो पढ़ेंगे हम लोग सब ट्रिक्स के द्वारा पढ़ेंगे। तो ये हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, तो आइए हम लोग उसका देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या है। ठीक है, तो हम लोग अभिकारक और उत्पाद क्या है हम लोग देखेंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है अभिकारक। ठीक है, जो भी पदार्थ जो है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं और वह अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और तथा अभिक्रिया के पूरा होने के बाद निर्मित पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ये समझ गए होंगे। जो पदार्थ है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे अभिकारक, और अभिकारक के बाद जो यानी कि अभिक्रिया के बाद जो तो निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, सिर्फ यही है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो अभिकारक अभिक्रिया करके पूरा होने के बाद निर्मित पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर हो गया। अभी हम लोग बढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आइए हम लोग बुक की तरफ आते हैं। ये देखिए संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किससे कहेंगे ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। यह देखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे बोल रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए CaO प्लस H2O, यानी कि देखिए CaO प्लस H2O, उसको अगर रिएक्शन कराएंगे तो CaOH का होल 2 बनेगा। ठीक है, प्लस ऊष्मा। ठीक है, इस प्रकार जो है संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, इसका ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें यही ट्रिक्स है कि इधर देखिए CaO और प्लस H2O और इधर रिएक्शन के बाद जो है एक एकल है। ठीक है, यानी कि आपका लेफ्ट साइड में जो है वो है इधर 2 गो रहेंगे, CaO 1 गो हुआ, H2O 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, यानी कि 2 अभिकारक, ये जो है 1 2, इधर लेफ्ट साइड में 2 गो रहेंगे और आपका राइट साइड में 1 गो रहेंगे। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड अगर 2 है और राइट साइड 1 है तो वो हुआ संयोजन अभिक्रिया। आप इसी तरह भी पहचान सकते हैं। ठीक है, ये संयोजन है या वियोजन है या विस्थापन या द्विविस्थापन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में 1, इधर प्लस है ना, ठीक है प्लस है, इधर 1 2 हो गया और इधर मिलके क्या बना, 1 गो बना। तो यहाँ पर इसी से हम लोग पहचान लेंगे, अगर लेफ्ट साइड में 2 गो है और राइट साइड में 1 गो है तो उसको कहेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार इसका ट्रिक्स हुआ। ठीक है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं कि ये याद भी नहीं है आपको कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो सिर्फ यही याद रखिए, अगर लेफ्ट साइड में 2 गो है और राइट साइड में एक गो है, ठीक है, तो वो हुआ आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है,
ये फिगर भी थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि फिगर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि दिया हुआ रहेगा सिर्फ फिगर और बोलेगा यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हुआ, देखिए बीकर है, जल है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से उजीय व चूने का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा डब्बा में दिया हुआ है। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। ठीक है, देखिए अब यहाँ उदाहरण ये भी वैसे ही है। देखो इधर पर C है प्लस यहाँ पर O2 है, तो रिएक्शन करके CO2। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इधर लेफ्ट साइड 2 गो है और इधर राइट साइड 1 गो हुआ, मिल गया, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर डिफिनेशन वही दिया है कि देखिएगा, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयुक्त करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वही है, देखिए इधर में एक हुआ, 2H2 एक हुआ, प्लस O2 एक हुआ। ठीक है, मिलकर क्या एक गो बना। ठीक है, 2H2O। ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड में 2 गो हुआ अभिकारक और इधर उत्पाद क्या हुआ, एक हुआ। ठीक है, राइट साइड, तो यही हम लोग का ट्रिक्स है कि संयोजन अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में 2 गो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी कि एक ठू उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, वही है संयोजन अभिक्रिया। फिलहाल अभी इधर है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, इसका बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का होगा ये वियोजन वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन, इसमें हम लोग यही देखेंगे। देखिए वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को जो है, वियोजन अभिक्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अपघटन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, जस्ट संयोजन के उल्टा, संयोजन के जस्ट उल्टा। ठीक है, देखिए इधर लेफ्ट साइड में जो है 2FeSO4 और इधर उष्मा देते हैं, तो रिएक्शन करके क्या बन जाता है, Fe2O3 प्लस CO2 प्लस CO3 सॉरी SO3। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या समझना है वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में अगर हम लोग को ये याद नहीं आ रहा है डेफिनेशन 2, तो हम लोग डायरेक्ट ये हम लोग ऐसे करके भी कर सकते हैं कि कौन सा संयोजन हुआ। ठीक है, देखिए 2FeSO लेफ्ट साइड में आपका कितना हुआ, 2FeSO4। ठीक है, तो ये एक ही है। ठीक है, ये 2FeSO4 ये एक ही है, तो हम लोग का जो है लेफ्ट साइड में एक गो है और राइट साइड में एक हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक हुआ, प्लस 2 हुआ, प्लस 3 हुआ, इधर बहुत जितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट साइड में एक गो रहेगा अभिकारक और जो उत्पाद होगा वो 2 या 2 से अधिक भागों में बांट जाएगा। ठीक है, वैसी उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें लिख ही चुके हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर यानी कि एक ठो अभिकारक, देखिए यहाँ पर एक ठो अभिकारक है और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में यानी छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए छोटे छोटे यही है, 2FeSO4 ही है, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए गए हैं। ठीक है, इसी इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे, फिर थोड़ा उदाहरण देखेंगे, जैसे कि CaSO3। ठीक है, ये एक हुआ, लेफ्ट साइड में एक गो रहेगा, राइट साइड में 2 या 2 से अधिक रहेगा। देखिए देखिए CaSO प्लस CO2। ठीक है, उसमें कैसे था रासायनिक सॉरी संयोजन अभिक्रिया में कैसे था, ये इधर था, ये यानी कि इधर 2 था और इधर 1 था। ठीक है, तो उसका जस्ट उल्टा है, ये इधर 1 था तो इधर 2 है। देखिए सॉरी यहाँ पर 1 था वही इधर हो गया और इधर 2 था वो इधर हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए CaCO3 और
वो बन गया, टूट कर क्या हुआ, CaO प्लस CO2। तो यानी कि लेफ्ट साइड में एक ग्रुप हुआ, राइट साइड में 2 ग्रुप हुआ। तो हम लोग जानेंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए ये फिगर भी कभी कभी पूछता है कि ये फिगर दिया हुआ रहता है, ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये होगा वियोजन। ठीक है, उदाहरण भी देखिए, जैसे कि 2Pb, यहाँ पर 2Pb NO3 2 तापमान इसे दो हो गया, यहाँ पर एक है लेफ्ट, इधर 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह भी एक वियोजन अभिक्रिया का ही एक फिगर है। ठीक है, सब यहाँ देखिए ये भी वियोजन है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के फोटो। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया किससे कहेंगे, सबसे पहले फिगर देख लेंगे। ये फिगर दिया हुआ है, ये जो है वियोजन अभिक्रिया का फिगर। ठीक, इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये भी वियोजन अभिक्रिया की फोटो है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, जैसे कि देखो, है ना, जैसे कि Fe था प्लस CuSO4 था। ठीक है, ये एक अभिकारक था, ठीक है, अभिकारक था, दो अभिकारक था मिल, वो फिर क्या हुआ, देखिए Fe जो है वो Fe है। ठीक है, और CuSO4 Cu के साथ था। देखिए ये उठकर यहाँ आ गया, देखिए FeSO4 और Cu इधर फेंका गया। ठीक है, ये बाहर निकल गया। इसमें ऐसे पहचानेंगे, देखिए इसमें 3 ही प्रकार के रहेंगे, जैसे कि देखिए Fe एक हुआ, Cu हुआ एक, और SO4 एक हुआ। देखिए यहाँ पर आपस में ये Fe या FeCu ऐसे हो सकते, ऐसे भी हो सकते FeCu और बाहर चला जाता SO4। ठीक है, प्लस करके, तो उसी प्रकार ये होता है, यानी कि 2 अभिकारक आपस में मिल जाते हैं और एक को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी ऐसे हुआ, Zn हुआ CuSO4, तो Zn और SO4 मिल गया और Cu को बाहर फेंक दिया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, PbCu Cl2, तो PbCl2 मिल गया और Cu को बाहर फेंक दिया, यानी कि बाहर फेंकना। ठीक है, इसमें यही समझेंगे कि जिसको इसमें तीन आदमी रहेंगे। ठीक है, 3 आदमी रहेंगे, 3 आदमी रहेंगे, और 3 आदमी क्या होंगे, तीन आदमी में से एक आदमी हट जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया।